स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बता दें कि यहाँ पे फिर से एक नया क्लास, जी हाँ, हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में अभी तक 2 पार्ट्स कवर कर लिया। जहाँ हमने पढ़ा था कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जहाँ हमने देखा कंज्यूमर गुड्स के बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में, हमने स्टॉक फ्लो हो गया या फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, हमने ये सब चीज़ पढ़ लिया था। एंड उसके बाद हमने क्लास में किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे नेशनल इनकम के टूल्स के बारे में। आपका हो जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, ये सब कुछ आज की क्लास में 5 मिनट के कम समय के अंदर आप ऐसे समझ जाओगे कि आप फिर कभी इस चीज़ को भूलोगे ही नहीं इन योर लाइफ। ठीक है, और उसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर कुछ और पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी पढ़ेंगे, रियल जीडीपी पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और बता दें आप सभी को, इसके बाद कल की क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग तीनों मेथड्स पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड्स, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक आप सभी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने पहले की क्लासेस हो चुकी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सब कुछ मिलेगा आपके इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है फिर से नए कंटेंट के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह। आइए पहले बात करते हैं, यहाँ पे 3-4 टॉपिक इस क्लास में कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीडीपी के बारे में। बच्चे जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या? मतलब ये कि आपकी कंट्री है हमारी, जी हाँ इंडिया है हमारी, हाँ सर। तो इंडिया के अंदर, इंडिया की पूरी बाउंड्री के अंदर, पूरी इंडिया की जो नक्शा हमारा, जो मैप हमारा, तो उस पूरी बाउंड्री के अंदर कितने ऐसे गुड्स जो फाइनल तरीके से तैयार हो चुके हैं, जब हम उनका वैल्यूएशन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी क्या? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहाँ पे? इन द इंडिया, इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। समझ आ गया? कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स बने ना फाइनल तरीके से बच्चे, हम उसे जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी 2 तरीके का हमारा होता है। एक होता है आपका जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। ध्यान समझिएगा, नॉमिनल जीडीपी की पहले बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रियल जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब हम जीडीपी को, इसी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे। करंट प्राइस का मतलब क्या है? इस समय मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहा है किसी भी चीज का, ठीक है। तो जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे, तो हम इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वैल्यू जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन चुकी, क्योंकि मैंने बताया जीडीपी का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू कितनी है इस समय करंट प्राइसेस के बेसिस पे, इस समय के प्राइसेस के बेसिस पे, तो इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी हमारा। अगर मैं आपसे बात करूं नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय डियर बच्चों नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है Q इंटू P। देखो क्वांटिटी का फॉर्मूला, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो बताओ कितना आपका खर्च आएगा, अगर आप 2 समोसे खाते हो, हर समोसा का दाम 5 रुपए, पर समोसा का कॉस्ट है 5 रुपीस और 2 समोसे खाते हो तो टोटल कितना खर्च होगा? 10। कैसे कि आपने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बच्चे Q इंटू P। Q मतलब क्वांटिटी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे प्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम उसे Q बोलते हैं। और P मतलब क्या होता है बच्चे? करंट ईयर प्राइस, जो इस समय का प्राइस चल रहा है। तो ध्यान समझना बात को, ये मेरा फॉर्मूला हो गया नॉमिनल जीडीपी का। बिल्कुल, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इस वीक के अंदर में 2 केस हमारे बन सकते हैं। ध्यान से अगर मैं आपसे कहूँ मेरा नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, अब ध्यान समझो। यहाँ पे मैंने कहा ये Q बच्चे, यहाँ मेरा P था। ध्यान समझिए बात को, Q मेरा P था, मैंने कहा ये 2 था, मैंने कहा ये 3 था। बताओ कितना आ रहा है नॉमिनल जीडीपी? सर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरा क्वांटिटी, मैं ध्यान समझिए बात, अगर मैं कहूँ मेरा क्वांटिटी बढ़ गया, मैंने कहा सपोज करते अब Q मेरा हो गया 4 और प्राइस 3 ही रखा, मैंने प्राइस को चेंज नहीं किया, मेरा प्राइस कांस्टेंट था बच्चे, बट क्वांटिटी मेरा बढ़ गया। तो बताओ नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया। से पहले 6 था 12 हो गया। तो हुआ क्यों? हुआ से इस वजह से क्योंकि मेरा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा बट प्राइस सेम रहा। तो देखो बच्चे नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है, हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी मेरा बढ़े, और हो सकता है नॉमिनल जीडीपी बढ़े इस वजह से क्योंकि मेरा क्वांटिटी बढ़ा है लेकिन मेरा प्राइस उस समय क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। तो जब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है
और इस वजह से बढ़ा क्योंकि वहां पे क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस कांस्टेंट रह गया, तो इसे कहते हैं बच्चे रियल इंक्रीज इन जीडीपी। ये बहुत अच्छा है। क्वांटिटी ज्यादा बना मतलब फायदे की बात। देखो बच्चे, ज्यादा क्वांटिटी बना फायदे की बात क्यों है? ज्यादा क्वांटिटी बनेगा, जस्ट सर। ज्यादा लोगों को जॉब मिला होगा बनवाने के लिए, बिल्कुल सर। बिकेगा, ज्यादा पैसा आएगा, हाँ सर। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों के पास पैसा गया उनकी उनका नेचर, उनका जो स्टैंडर्ड था वो बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो पूरी तरीके से देश का फायदा हुआ। फायदा हुआ, क्यों फायदा हुआ? क्योंकि ज्यादा गुड्स बना, इसलिए कहते हैं रियल इंक्रीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यार देखो, ये भी तो बच्चे यहाँ पे हो सकता था ना मेरा कि ये मेरा 2 ही रह गया हो और मेरा प्राइस बढ़ गया हो इस बार। ये भी हो सकता था कि क्वांटिटी सेम रह गया, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बट मेरा प्राइस बढ़ गया, प्राइस महंगाई बढ़ गई। देखो प्राइस बढ़ जाएगा, मान लेते हैं एक समोसा पहले 5 रुपए का था, 10 रुपए का हो जाएगा, तो बताओ रेट कॉस्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा सर। क्यों? प्राइस बढ़ गया इस वजह से। तो अगर यहाँ दो, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी सेम रह गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? अभी 8 हो जाएगा। अभी भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, लेकिन अब क्यों बढ़ा था? क्योंकि मेरा प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी सेम रह गया। तो जब प्राइस बढ़े और क्वांटिटी ना बढ़े तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसे हम कहते हैं कि बस ये मेरा मॉनेटरी इंक्रीज हुआ जीडीपी, मॉनेटरी इंक्रीज हुआ जीडीपी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और इट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, कोई भी अगर इस तरीके से बढ़ रहा है नॉमिनल जीडीपी प्राइस बढ़ने की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं है और अच्छा इंपॉर्टेंस भी ये नहीं देता, अच्छा नहीं है। क्योंकि क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि भैया इसका क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाना, प्राइस ही बढ़ाना, महंगाई तो बढ़ी है, बस क्वांटिटी तो ज्यादा बढ़ गया। क्वांटिटी बढ़ती तो अच्छा होता है। तो मैंने लिखा है डज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और ये था नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अब देखो बच्चे, अब आगे बढ़ जाए क्या? अब देखो यहाँ अब हमारा आ गया है रियल जीडीपी। देखो बच्चे, देखो रियल जीडीपी क्या होता है यहाँ पे। तो बच्चे रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी का मतलब होता है हमारा यहाँ पे कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, यानी सर हमने जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, इस समय 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, मुझे ये जानना है मैं अपने गुड्स का प्राइस इस बेसिस पे रखूंगा कि 2015 में कितना प्राइस था, तो इसे कहते हैं रियल जीडीपी। यानी क्या? जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे? जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, एक कांस्टेंट ईयर लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं, उस पे प्राइस रख के जब कंपैरिजन करते हैं बच्चे, तो इसे रियल जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा बेस या प्राइस रहेगा? बेस या प्राइस रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या कहा? प्राइस यहाँ पे क्या है बच्चे? कांस्टेंट रहता है। तो देखो इसका भी फॉर्मूला भाई है P इंटू Q। बताओ इसमें P बढ़ेगा क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे हमने कौन सा लिया है? कांस्टेंट लिया है। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ा तो सिंपल सी बात है कि वह क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ा होगा, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे हमेशा सेम ही रहता है, कांस्टेंट प्राइस लेते हैं बच्चे, तो प्राइस तो सेम ही रहेगा। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ा तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे सेम ही रहता है, बढ़ेगा। अगर रियल जीडीपी बढ़ा मतलब कि वो 100% क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ा होगा। ये पूरी टॉपिक थी क्लियर। अब आते हैं नए टॉपिक पे। देखो नया टॉपिक हमें पढ़ना सिलेबस में बच्चे, वो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। देखो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? ये एक रेशियो है। क्या ये रेशियो है? किसका रेशियो है? ये रेशियो होता है जीडीपी एट द करंट प्राइस पे टू, देखो बच्चे अपॉन का मतलब होता है टू, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये रेशियो है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का ये रेशियो है किसका? जीडीपी एट करंट प्राइस टू द, यानी अपॉन टू द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। ये होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। मुझे जरा ये बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं यहाँ पे जीडीपी एट द करंट प्राइस के जगह पे बोल दूं नॉमिनल जीडीपी, तो अलग हो जाएगा क्या? नहीं सर, अभी आपने पढ़ाया जीडीपी एट द करंट प्राइस का मतलब नॉमिनल जीडीपी ही होता है, और जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल जीडीपी ही होता है। तो मैं इस चीज को, इस जीडीपी डिफ्लेक्टर को ये भी बोल सकता हूँ कि रेशियो है किसका? नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। क्लियर क्या बात? बिल्कुल सर। आगे देखो तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में। देखो बच्चे, जीडीपी बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि कुल मिला के हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही मतलब क्या? वेलफेयर आ रहा है। जीडीपी जब बढ़ गया ना तो समझो बहुत अच्छा है। और कौन सा जीडीपी बढ़े अच्छा है? नॉमिनल के रियल? रियल बढ़े ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि रियल बढ़ने का मतलब है कि क्वांटिटी ही बढ़ा होगा। अब उसमें तो देखो ये भी हो सकता था ना हमारा, पैसा मॉनेटरी बढ़ सकता था, उसमें मानते हैं कि रियल जीडीपी थोड़ा सा बेहतर हमारा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखो बच्चे, इसके ना इस टॉपिक के कुछ एग्जेप्शन भी होते हैं, लिख लो फटाफट, मैं बता देता हूँ एग्जेप्शन से क्या क्या होते हैं। इसे कुछ एग्जेप्शंस हैं, ठीक है, आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी हमारा हो गया, कंपोजिशन ऑफ द जीडीपी हो गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो गया, ठीक है। तो इसे कुछ एग्जेप्शन थे, आप उसको लिख लीजिएगा। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, एग्जेप्शन उतना पूछता भी नहीं है, बट आप एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आ चुके हैं मेन, सबसे मेन पार्ट पे जो हमें समझना है चैप्टर के। देखिए बच्चे,
जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहला बहुत ध्यान से सुनना यहाँ से वीडियो को। देखो बच्चे, अगर कभी ग्रॉस दिया है और हमें ग्रॉस से नेट के पास पहुंचना है, देखो बच्चे ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसमें मिला हुआ है। तो बच्चे अगर हमें कभी ग्रॉस से नेट के पास पहुंचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को बच्चे माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नेट के पहुंच। तो ग्रॉस दिया नेट पहुंचना चलना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। बच्चे डेप्रिसिएशन कभी कभी नहीं देता है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम लिखिए कॉपी में फटाफट, कंजप्शन और फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर ये बोल देगा तो समझना कि वो डेप्रिसिएशन की ही बात कर रहा, दोनों चीज सेम ही, लिख लो कॉपी में, ठीक है ना। अब आगे देखो, अगर कभी डोमेस्टिक दिया बच्चे और डोमेस्टिक से नेशनल जाना, अच्छा एक बताओ, देखो बच्चे ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन माइनस किया। अगर मान लेते हैं नेट दिया होता और हमें वहां से ग्रॉस पे पहुंचना होता तो क्या करते सर, सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन जोड़ दिए होते। इतने तो हम समझदार हैं ही ना, तो बात क्लियर है। यहाँ से यहाँ जाना तो ये, यहाँ से जाना तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब देखो बच्चे, अगर डोमेस्टिक दिया है और आपको नेशनल पे पहुंचना होता है तो बच्चे हम इसमें जोड़ देते हैं NFIA, मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सर इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। हमारे यहाँ के लोग, हमारे इंडिया के लोग जो जाके जॉब करते हैं अमेरिका में, तो जो वहां पे वो पैसा कमाएंगे ना, वो उनके यानी हमारे यहाँ ऐड होता है। यानी वो पैसा जो हमारे यहाँ के लोग वहां जाके कमा रहे वो हमारे यहाँ ऐड होगा। तो ये पैसा मैं लिख देता हूँ हमारे यहाँ ऐड होगा, तो बच्चे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनकम रिसीव्ड। ध्यान समझिए बच्चे। अब वैसे मुझे बताओ, उनके यहाँ के लोग जो हमारे यहाँ के जॉब कर रहेंगे, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अमेरिका के लोग जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे कमाएंगे वो कहाँ ऐड होगा, सर वो उनके यहाँ ऐड होगा, हम इनको देंगे। तो माइनस कर देते हैं इनकम पेड बच्चे। इसको सॉल्व करके जो हमारा आता है ना बच्चे, इसी को बोलते हैं NFIA। क्लियर क्या बात, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। तो जब डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हैं बच्चे तो नेशनल बन जाता है, और उल्टा करेंगे तो फिर अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो NFIA माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम, नाम से समझिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एक बात ध्यान से समझिए बात को बच्चे, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब मैंने इस फॉर्मूले को लगा रहा था तो ये मैं मान के चला कि ज्यादा पैसा हम कमाते हैं और कम ही देते हैं। और अगर उल्टा हो गया, यानी ज्यादा मान लेते हैं मैं कमाता हूँ, हमारे यहाँ लोग वहां जाके जॉब करते हैं सिर्फ 10 रुपये कमाते हैं, और जो उनके यहाँ लोग हमारे यहाँ की जॉब कर रहे हैं, जो हम उनको दे रहे हैं, वो अगर मान लेते हैं 20 पे बच्चे हो गया तो ये किस में आ जाएगा, -10 हो जाएगा। जब -10 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आराम से चलना है पूरी चीजों को। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, NFIA का मतलब पहले आप क्या रखोगे, पहले जो हमने कमाया, जो हमें मिला, वो माइनस जो हमने दिया। आप उल्टा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। NFIA मतलब क्या होता है, हमने जो इनकम रिसीव किया, हमारे यहाँ लोग जो उनके यहाँ जॉब किए वो माइनस जो हमने दिया, इसी को लगाना, उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर नहीं आएगा आपका बच्चे। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब आगे देखो नेशनल। तीसरा देखो, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब सामान बनता है ना, जब गुड्स बन के तैयार होता है बच्चे तो उसे कहते हैं फैक्टर। और जब वो सामान मार्केट में बिकने वाला होता है ना, उससे पहले कुछ चीजें उसमें होती हैं। सर क्या क्या होती है, ध्यान समझिएगा। तो फैक्टर कॉस्ट, जब सामान बन रहा होता है ना बच्चे, तो वहां पे ध्यान समझिएगा चाहिए, वहां पे मार्केट प्राइस में पहुंचने से पहले जो सामान बन रहा होता है ना, सरकार उसमें हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो जब सब्सिडी देती है तो क्या हो जाता है, जब सब्सिडी, तब क्या होगा आपका, जब भी आपका फैक्टर कॉस्ट है मार्केट पे, देखिए ये आपका फैक्टर कॉस्ट है बच्चे, ये जब सामान आपका बन रहा था, ध्यान समझिएगा, जब गुड्स बनता है आपका और जब पहुंचना होता है मार्केट में, उससे पहले होता है क्या है, उससे पहले गवर्नमेंट उनको सब्सिडरी दी होती है, जिसको क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, हम लिख देंगे माइनस सब्सिडरी। और ध्यान समझिएगा, जो गुड्स जितने का बनता है उतने का ही बिकता है क्या मार्केट में, नहीं सर, उसमें टैक्स बढ़ जाता है, बहुत सुंदर, टैक्स जुड़ जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स को मैं आईटी लिख दे रहा हूं, अब लिख लीजिएगा, मैं समझाने के थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने पास, तो चल जाएगा लिखिएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं और सब्सिडरी को माइनस कर देते हैं बच्चे, तो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस मेरा बन जाता है। बात समझ गए क्या, बिल्कुल। अब वही उल्टा कर दो, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पॉसिबल क्या करोगे आप, उल्टा कर दो पूरी चीजों को,
टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स को आईटी लिख दो ना, ठीक है बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडरी को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। बच्चे जानते हो होता है क्या ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडरी को जब करते हैं तो इसको जगह पे हम माइनस एनआईटी भी बोलते हैं। एनआईटी मतलब बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। बात समझ गए क्या? बिल्कुल। एक बहुत ही छोटे से फॉर्म में समझा रहा हूँ आपको। देखिए बच्चे एक बात और देखिए, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बच्चे, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी सबसे बड़ा पैरामीटर जो होता है ना हमारा, वो एनएनपीएफसी ही होता है। अब ध्यान समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ समझाने के लिए मैं आपको, मैं यहाँ देखता हूँ जीडीपी एमपी और हमें पहुंचना है एनएनपीएफसी। देखिए यहाँ देख समझिए पूरी, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है। बताओ जी से एन यहाँ कैसे पहुंचते हैं सर? जी से एन पहुंचने के लिए क्या करते हैं सर? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एन पास पहुंच गए। देखो डी यहाँ पे था, एन यहाँ पे था। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे पहुंचते हैं सर? जब इसमें एनएफआई जोड़ देते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और देखो यहाँ पे पी तो पी सेम ही था। एमपी से एफसी यहाँ कैसे पहुंचते हैं? एमपी से एफसी के लिए कैसे पहुंचते हैं सर? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, सब्सिडरी को जोड़ देते हैं। ये बोल दूं मैं, या तो मैं बोल दूं माइनस कर देते हैं एनआईटी को, तो पहुंच जाते हैं लोग, फॉर्मूला बन गया। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया और यहाँ पहुंचना हो तो क्या करोगे आप अपने फॉर्मूले में? क्या करोगे आप? सिंपल सा इस चीज को लिख के माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी कर दो तो यहाँ पहुंच जाएंगे। कोई डिफिकल्टी की बात ही नहीं है। अच्छा वैसे देखो यहाँ पे एक और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एनडीपीएफसी यहाँ पे था, एनडीपीएफसी यहाँ पे था, और मान लेते हैं हमें यहाँ पहुंचना है एनएनपीएफसी पे पहुंचना है। बताओ इसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे आप? एन से एन का कुछ करोगे क्या? नहीं करोगे। डी से एन कहाँ पहुंचना तो क्या करोगे सर? एनएफआई जोड़ देंगे। वाह वेरी गुड, वेरी गुड। टी में कोई चेंज नहीं, एफसी पे कोई चेंज नहीं, बस लो। अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो क्या करोगे? सिंपल एनएफआई जोड़ना रहेगा। बात क्लियर है क्या सर? बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा एक और बात ले लेते हैं यहाँ पे, एक और चीज मान लेते हैं एनडीपीएमपी था और आपको पहुंचना है जीडीपीएफसी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। अब देखो एन से यहाँ पे जी के पास जाना है, एन से जी के पास जाना तो क्या करोगे? इस बार डेप्रिसिएशन बच्चे जोड़ देंगे, क्योंकि नेट से ग्रॉस से पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है। डी से डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी से एफसी क्या करते हैं सर? माइनस एनआईटी कर देते हैं, या तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडी जोड़ देते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। अब कल जब मिलेंगे तो क्या कवर करेंगे? 3 मेथड्स देखेंगे। कौन कौन से? इनका वैल्यू एडेड मेथड, और उसके बाद फिर देखेंगे इनकम मेथड, और फिर देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट होगा किसी तरीके का तो बस ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ये मेल है और ये फेसबुक इंस्टाग्राम है, पूछ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में भी। और कोई डाउट होगा पिक्चर रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा आपका, कोई कुछ बुक से चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।